अब समय है कि प्रभु यीशु मसीह को वो लोग, जो यहूदी लोग हैं, क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये कहां कहां पाया जाता है। मत्ती के सुसमाचार उसके 27वें अध्याय 32वें वचन से लेकर 44वें वचन तक, मरकुस का सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 21वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक, लूका का सुसमाचार 23वां अध्याय 26वें वचन से 43वें वचन तक, और यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय उसके 17वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक हम इस बात को पाते हैं। तो यहां मैं चाहूंगा कि आप इन चारों सुसमाचारों को, जो मैंने आपको ये वर्सेस बताए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए और इस अध्ययन को आगे तभी सुनिएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को वो लोग क्रूस पर चढ़ाने के लिए एक ऊंचे स्थान पर लेके जाते हैं, जिस स्थान का नाम जिसे हिंदी में कहेंगे खोपड़ी का स्थान, और इब्रानी और अरबी भाषा में उसे गुलगुता की जगह कहते हैं। तो यहां हम देखते हैं इंग्लिश की बाइबल में जब हम लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं तो वहां पर उस जगह का नाम कैलवरी आया है, और बहुत सारे मसीही भाई बहनों ने ये नाम सुना होगा, कैलवरी क्रूज, कैलवरी। और ये कैलवरी का मतलब क्या होता है? तो गुलगुता और कैलवरी ये दोनों ही एक ही चीज है। गुलगुता यानी कि हिब्रानी जो जो हिब्रू भाषा है उसमें खोपड़ी का स्थान, और कैलवरी का मतलब भी जो लैटिन भाषा से जो शब्द आया है, जो लैटिन भाषा में जब इसको लूका के द्वारा लिखा गया उसमें उस जगह का नाम कैलवेरिया लिखा गया, और उसे सीधा ही इंग्लिश की बाइबल में कैलवरी के नाम से ट्रांसलेट कर दिया गया, और इसका भी अर्थ खोपड़ी का स्थान होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, तो मत्ती और मरकुस और लूका में जब हम पढ़ते हैं तो एक शिमोन नामक एक मनुष्य है जो कुरैनी है, मतलब कुरैन के रहने वाला है। उसको वो लोग पकड़ते हैं और पकड़ करके प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए उसे बोलते हैं कि इसका क्रूस उठा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं इस वक्त कितने ज्यादा गंभीर रूप से घायल वहां पर है, क्योंकि ये व्यवस्था रहती है कि जिस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया जाता है वो व्यक्ति अपना क्रूस उठा करके लेकर के जाता है। और यूहन्ना के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की इसी बात को, तो वहां देखते हैं कि यह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठा करके ले गए। तो यहां तक यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना क्रूस उठाया होगा, क्योंकि वो रोमी साम्राज्य के सैनिकों के अंडर में उनको लेके जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, जो यहूदी लोग हैं। तब जब प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से पूरी रात से थके आ रहे, पिटे हुए हैं, कोड़ों की मार से जख्मी हैं, छलनी हैं, उनके अंदर इतनी भी ताकत शेष नहीं बची थी कि वो अपने क्रूस को, इतने भारी लकड़ी के क्रूस को उठा सकें। तो वो जब अपना क्रूस उठा करके चल रहे होंगे तो वो सही तरीके से उठा नहीं पा रहे होंगे। और हम जानते हैं कि यहूदी लोगों को बहुत जल्दी थी, क्योंकि इस वक्त करीब सुबह के 7 बज चुके होंगे, और वो दिन जो फसह की पर्व की तैयारी का दिन था, तो वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हम इसे वहां गुलगुता की जगह पर ले जाएं, उस खोपड़ी के स्थान पर ले जाएं जहां पर इसे क्रूसिफाई किया जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने वहां एक कुरैनी मनुष्य को, जिसका नाम शिमोन है, उसको पकड़ा और उसको बोला कि इसका बाकी का ये अपना क्रूस ले जाएगा। ऐसे तो ये अपना क्रूस ले जाएगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको क्रूसिफाई कर दिया जाए। तो एक कुरैनी नामक मनुष्य को वहां पर पकड़ा गया, माफ कीजिएगा, कुरैनी मनुष्य जिसका नाम शिमोन है, उसे वहां पर बेगार में पकड़ा और फिर वो प्रभु के क्रूस को लेकर के वहां तक चला। तो हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के लिए ले जाया जा रहा है और जब वो उस स्थान पे पहुंचते हैं, तो ये समय जो रहा है करीब ये जो समय रहा है 1-1.5 घंटे में वो वहां पहुंचे हैं। क्योंकि जब हम मरकुस का सुसमाचार पढ़ते हैं तो मरकुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को पहले पहर के समाप्ति पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। यानी कि पहला पहर जो होता है वो सुबह का 9 बजे होता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को लगभग सुबह के 9 बजे तक क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। और जो क्रूस पर चढ़ाने का जो संदर्भ है या उसका जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे, तो बहुत से लोगों को लगता है कि जो कील है वो कील उसके हथेली पर उसके लगाई गई होंगी, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना यह है कि उसकी जो कीलें जो गाड़ी गई वो कलाई के जगह पर वो कीलें उसको ठोकी गई होंगी। करीब 6-6, 7-7 इंची लंबी वो कीलें होंगी, करीब आधा इंची से भी ज्यादा मोटी वो कीलें रही होंगी। और जो पैरों को उसके पैरों को जो क्रूस पर ठोका गया है, तो वो एक पैर से दूसरे पैर के ऊपर रख करके, सोचिए
उस तकलीफ का एहसास करिए, उस तकलीफ को महसूस करिए, उसको सोचिए कि दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके हथौड़े से उस कीलों को पैरों में ठोका जा रहा होगा। एक जब उसको एक हथौड़ा लग रहा होगा, वो आधा इंची कील धंस रही होगी, हड्डियों को चीर करके, मांस को चीर करके जब वो आगे बढ़ रही होगी, तो उस तकलीफ को वो उसने किस प्रकार से जो है क्या किया होगा, बर्दाश्त किया होगा। और हम देखते हैं इन्हीं चारों सुसमाचारों को जब अध्ययन करते हैं तो वहां देखते हैं कि उसे प्रभु यीशु मसीह को पित्त मिलाया हुआ, यानी कि जो पित्त मिलाया हुआ जो दाखरस है उसको देने की कोशिश की गई। और यह वहां पर चलन हुआ करता था कि इसको हल्का हल्का नशे में कर दिया जाए, ताकि जब ठोका जाए तो उस मनुष्य को थोड़ा सा सहने में आसानी रहे। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसको चख करके लेना नहीं चाहा। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से उस तकलीफ को सहा है। वो चाहता तो उस पित्त वाले सिरके को या पित्त वाले दाखरस को वो वहां पी सकता था, जिससे उसकी तकलीफ कम हो जाती, लेकिन उसने उसे वहां पर नहीं लिया और वहां पर उसने पूरी तकलीफ को वहां पर महसूस किया। जो कीलें उसको ठोकी जा रही हैं, जब उसकी कलाई में कीलों को ठोका जा रहा होगा, जब उसके पैरों में जब ठोक रहे हैं, वो पैरों से कील भेदती हुई दूसरे पैर में, दूसरे पैर से भेदती हुई उसकी एड़ी को पार करती हुई क्या करती है, वो उस लकड़ी में जाकर के धंसती है। तो इस बात को जब हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को कीलों से ठोका गया और जब एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर बड़ी सी कील, जब मोटी कील ठोकी गई, तो वो कील का दूसरा सिरा प्रभु यीशु मसीह की एड़ी में से पार हुआ। और ये वही भविष्यवाणी जो उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कही थी कि उस सांप यानी शैतान के विषय में कि ये तेरे वंश की एड़ी को डसेगा। तो वहां पर शैतान ने क्या किया, वहां पर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में वहां पर हव्वा के वंश को वहां पर डसा है। यानी कि वो जो क्रूस पर जब उसको चढ़ाया गया और एड़ी में से कील पार हुई, तो एड़ी में से जो डसने का जो वहां एक प्रतीकात्मक रूप से जो भविष्यवाणी वहां पे लिखी गई उत्पत्ति की पुस्तक में, परमेश्वर के द्वारा ये बात कही थी। आइए हम इसको पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 15वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर आदम और हव्वा से स्पेशली कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो यहां जो सर्प है और जहां हव्वा है, इन दोनों से परमेश्वर संबोधन करके कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो एक प्रकार से सांप और मनुष्य के बीच में जो बैर है, हम जानते हैं कि वो पैर में डसता है और मनुष्य उसके सिर को कुचल डालता है। लेकिन ये एक प्रतीकात्मक रूप से भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जब शैतान अपनी युक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को उस कील के द्वारा क्या करेगा, डस रहा है। और उस क्रूसीफाई होने के साथ प्रभु यीशु मसीह शैतान का सर भी कुचल रहे हैं। उस शैतान को ये नहीं मालूम है कि प्रभु मैंने जो ये किया है, ये मैंने एक धर्मी जन को जो है इसको मरवा डाला है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि इस कारण शैतान के सर को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी एड़ी से, उसी एड़ी से कुचला है। और पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से लिखते हैं। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। यानी कि उस वक्त शैतान झल्ला गया कि यह क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह का वहां पर क्रूसिफिकेशन जब हो रहा है, क्रूसिफिक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का वहां पर उत्पीड़न हो रहा है, उसे मार डालने की तैयारी हो रही है, उसे मार डालने के लिए क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करके जगत के उद्धार के लिए शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया उस क्रूस पर। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार से सुबह लगभग 9 बजे के समय वहां पर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और हम ये भी देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके जो कपड़े थे वो पूरी तरह से उन सैनिकों ने उतार लिए थे
और वहां पर उनको आपस में बांट लिया था, और जो उसका बागा जो उसे पहनाया गया था बैगनी कलर का, उस बागे के 4 टुकड़े नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उसके विषय में वहां चिट्ठियां डाली। और वहां पर भी ये परमेश्वर का वचन जो भजन संहिता में कहा गया है कि उन्होंने मेरे कपड़ों के लिए चिट्ठियां डाली, तो ये चीज भी भविष्यवाणी की जो थी वो पूरी हुई कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के कपड़ों के लिए उन्होंने वहां पर चिट्ठी डाली, और वहां पर उन्होंने वो अपने आपस में वो उसके सारे कपड़े बांट लिए, और उसके सर पर ये दोष पत्र लगाया गया कि ये यहूदियों का राजा है। इस पर बहुत सारे जो वहां पर यहूदी लोग थे, क्योंकि ये जो बात थी वो उस भाषा में लिखी हुई थी, जिस भाषा को यानी लैटिन भाषा में वो लिखी हुई थी, उसको वो यहूदी लोग पढ़ रहे थे। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये दोष पत्र मत लगाओ, बल्कि ये दोष पत्र लगाओ कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। तो ऐसा वहां पर उन लोगों ने नहीं सुना, लेकिन वहां उसके सर पे यही दोष पत्र लगाया गया कि देखो मैं यहूदियों का राजा हूं। तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो जिल्लत का जो आलम है, बेइज्जती का जो आलम है, वो इस कदर है कि हमने देखा उसने कितनी तकलीफों को सहा, उसने कोड़ों को सहा, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको थप्पड़ मारे गए, उसको उत्पाड़ित किया गया, उसको बुरी तरह से उसको अधमरा कर दिया गया कि वो अपने क्रूस को भी उठाने के योग्य नहीं रह गया था। वहां पर हम देखते हैं कि एक और जिल्लत का प्रभु यीशु मसीह ने सामना किया। हम लोग बहुत बार प्रभु यीशु मसीह का जो चित्र है, जो एक तरह से हम देखेंगे, एक वो असली चित्र नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि कभी किसी ने प्रभु को नहीं देखा है। जो भी ये चित्र हैं वो प्रतीकात्मक रूप से प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं, और ना ही हमें उसे अपने ये मानना है कि ये सचमुच में ये प्रभु यीशु मसीह हैं। बहुत से लोग वहां कैंडल जलाते हैं, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही चित्र को लेकर अपने दिमाग में रखते हैं। तो ये एक तरह से मूर्ति पूजा है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, एक प्रतीकात्मक रूप से हम उस चित्र को ले सकते हैं, और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए हैं, और वहां एक अंगोछा प्रभु यीशु मसीह के पूरे बदन पे, केवल एक अंगोछा प्रभु यीशु मसीह के बदन पे है जो लगा हुआ है लाल कलर का। तो हम क्या देखते हैं, ये अंगोछा जो हम पिक्चर में देखते हैं, हकीकत में प्रभु यीशु मसीह के शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। सही मायने में जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है तो सारे कपड़े प्रभु यीशु मसीह के उतार लिए गए हैं। तो एक मनुष्य का इससे बड़ी जिल्लत की बात नहीं होती कि उसे सरेआम नंगा कर दिया जाए, उसके कपड़े उतार लिए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने यह जिल्लत भी वहां पर सही है, यह जिल्लत भी, इससे बढ़कर और कोई एक मनुष्य जो आदमी होता है उसके लिए कोई जिल्लत का, या कोई स्त्री भी हो उसके लिए इससे बड़ी जिल्लत नहीं होती कि उसके कपड़े सरेआम उसके लोगों के बीच में उसके कपड़े उतार दिए जाएं, जहां पर उसके जानने वाले हैं, जहां पर उसकी माता भी है, जहां पर उसके और लोग भी, चेले हैं, सब है, पूरी दुनिया उसको वहां पर देख रही है। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का वहां उत्पीड़न होता है, और यहीं से शुरू होता है प्रभु यीशु मसीह की पीड़ाओं का एक नया दौर। अभी तक तो उसको जो पीड़ाएं रात भर से मिल रही थी, उसकी शारीरिक ताड़नाएं की जा रही थी, उसको थप्पड़ मारे जा रहे थे, उसके घूंसे मारे जा रहे थे, उसके ऊपर थूका जा रहा था, उस पर कोड़े लगाए गए, और उसको उसकी दाढ़ी के बाल नोचे गए, उसके साथ कितना ऐसा बर्ताव किया गया कि वो अधमरा हो गया था। तो उस अधमरे शरीर को अब पूरी तरह से मारने के लिए उसको क्रूसीफाई कर दिया गया है, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब यहां से उस पीड़ा का आरंभ होता है। देखिए, मैं आपको क्रूसीफिक्शन का एक पिक्चर आपको मैं पेश करता हूं। जब हमारे हाथ जब बंधे हैं और हम उन कीलों से ठुके हुए हाथों से जब हम टंगे हैं, तो हम नीचे की ओर हमारा वेट किया जाता है, हमारा हाथों से खिंचाव होता है। और जब वो हाथों से हमारा खिंचाव होता है, कभी आप देखिएगा, आप जब लटके हों तो लटके होने के साथ साथ हमें सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो दब जाते हैं। तो सांस लेने के लिए क्या करना पड़ता था, सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ अपने आप को खींचना पड़ता था, तब मनुष्य सांस लेता है। तो क्रूसीफिकेशन की जो मृत्यु है, उसकी पीड़ा यहां पर है कि वो अगर छोड़ता है तो दर्द के मारे, तकलीफ में, क्योंकि अपना पूरा वजन अगर उन हाथों पे छोड़ता है तो तकलीफ के मारे उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो सांस नहीं ले पा रहा वो मनुष्य। और जब वो ऊंचा अपने आप को करता है तब भी कितनी तकलीफ है कि उसके ही हड्डी के अंदर वो मोटी कील घुसी हुई है, और तब थोड़ा सा प्रयास करता होगा और सांस लेता होगा। तो कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा एक क्रूस की मृत्यु पर एक मनुष्य को झेलनी होती है। और यही पीड़ा प्रभु यीशु मसीह ने वहां
6 घंटे तक झेली है। पूरे 6 घंटे। बहुत से लोगों का ये शायद लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोग सोचते हैं क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन जो चर्चेज होते हैं कलीसियाओं में, वो दोपहर को 12 बजे से लगते हैं और 3 सवा 3 बजे तक वहां पर प्रभु की 7 वाणियों का वर्णन किया जाता है, लोगों में प्रचार किया जाता है, क्रूसीफिक्शन का पूरा पिक्चर बताई जाती है लोगों को, अपनी कलीसिया को। तो लोगों के दिमाग में यह रहता है कि शायद प्रभु को दोपहर के 12 बजे तक जो है क्रूस पर चढ़ाया गया था और 3:15 बजे के आसपास उसने अपने प्राण छोड़ दिए थे। लेकिन मरकुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया गया और करीब 6 घंटे तक प्रभु ने उस पीड़ा को सहा है। तो 6 घंटे की पीड़ा को प्रभु सहते हैं और इसके साथ साथ भी प्रभु उस क्रूस पर 7 वाणियों को, 7 अपनी स्पेशल वाणियों को वहां पर कहते हैं, जो हम चारों सुसमाचारों में अलग अलग जगहों पर पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो पहली वाणी थी, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जैसे ही उन्हें चढ़ाया गया और जैसे ही उनका क्रूस जब ऊपर किया गया तो वो पीड़ा में कहराए, वो पीड़ा में चिल्लाए और उन्हें तकलीफ हुई क्योंकि पूरा वजन उनके ऊपर आ गया। और जब वो झटके के साथ उस क्रूस को गड्ढे में डाला गया होगा, क्योंकि खड़ा करने के लिए उस क्रूस के बाकी बचे हिस्से को गड्ढे में गाड़ के दबाया होगा ताकि क्रूस खड़ा रहे, तो वो जो झटका जब मिला होगा उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के जो मुख से एक बात निकली है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से चिल्लाना नहीं निकला है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से तकलीफ नहीं निकली है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से किसी के ऊपर श्राप नहीं निकला है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो एक परमेश्वर ही कर सकता है कि अपने मारने वालों को भी वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर रहे हैं। वो प्रभु कहते हैं, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितना महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपसे दर्शाया है, कितना महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति पर प्रकट किया है कि जो लोग उसको इतनी तकलीफ दे रहे हैं, जो लोग उसकी इतनी जिल्लत कर रहे हैं, जो लोग उसे इतनी पीड़ादायक मृत्यु दे रहे हैं, उनके लिए भी मेरा महान पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्षमा का याचना कर रहा है। हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो आज समय नहीं है कि हम प्रभु की 7 वाणियों के विषय में हम अध्ययन करें, और अब यहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है और 5वां चरण हमने यहां पर अध्ययन कर लिया है और मैंने सारी जरूरी बातों को चारों सुसमाचारों से कंक्लूड करके यहां पर आप लोगों को बताया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी जगह मैंने आपको बता दी है कि कहां पर किस सुसमाचार में यह वचन कहां पाया जाता है। तो आप इसको पढ़ करके अध्ययन जरूर करिएगा, और चाहे तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो अब पढ़ लीजिएगा और चारों को मिला करके आत्मा से मांग करके उस सीन को, उस मंजर को अपने हृदय में याद करिएगा, जब हमें पता लग पाएगा कि किस भयानक रीति से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो यहां पर हमारा 5वां चरण हमने कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियों का हम अध्ययन करें, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में प्रभु की इन 7 वाणियों को सही मायने में अध्ययन करके समझ पाए तो ये 7 वाणियां ही ऐसी हैं जो मेरे और आपके जीवन को बदल सकती हैं, प्रभु यीशु मसीह की हर बात को समझा सकती हैं। तो प्रार्थना करिएगा कि प्रभु हमें आत्मा में भरे ताकि हम उसकी वाणियों को अच्छी तरह से सीख पाएं, अच्छी तरह से सिखा पाएं और समझ पाएं उस मर्म को, उस दर्द को, उस आदेश को जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़े हुए भी मानव जाति की भलाई के लिए ही बोले हैं। पहले ही मैंने आपको वाणी बताई कि मानव जाति की भलाई के लिए उसने अपने पहली वाणी को बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप सबको वचन में बढ़ाए और प्रभु की क्रूस की कथा को हम सुन के उसकी मृत्यु को, उसके गाड़े जाने को, उसके जी उठने को याद करें और हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने और प्रभु के इस पीड़ा को, प्रभु के इस बलिदान को व्यर्थ ना जाने दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।